बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम व्यूवर्स, मैं अपने चैनल उम्मे उमर में आप सबका खैर मकदम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमने बात की थी मुस्तहिबात के वज़ू के बारे में, तो आज भी उसी वीडियो का एक कंटिन्यूएशन पार्ट है, जिसमें पिछले वाले में हमने 6 मुस्तहिबात वज़ू के बारे में तज़किरा किया था। आज हम बाकी के 4 हैं और 4 मुस्तहिबात वज़ू के बारे में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो अभी छठा जो हमने बताया था गर्दन का मसा करना, उसके बारे में हमने तफसीली बात की कि मुस्तहिब है, लेकिन छोड़ना मुनासिब नहीं है, क्योंकि अगर नहीं छोड़ दिए तो कुछ गुनाह तो नहीं है ना, मुस्तहिब है, लेकिन अच्छे से प्यारे तरीके से खुशगवार तरीके से वज़ू करने का भी एक अलग ही सवाब है। तो गर्दन के मसा को ना छोड़ें। आगे चलते हैं। गर्दन के मसा के बाद आता है सातवां जो मुस्तहिब चीज़ है वो ये कि हाथों की उंगलियों में हम लोग फिंगरिंग्स डालते हैं, अंगूठी डालते हैं और कड़े डालते हैं और नाक में नथ वगैरह डालते हैं, पैर में छल्ले वगैरह डालते हैं। जब हम लोग वज़ू करें तो ये मुस्तहब है कि उन अंगूठियों को, उन छल्लों को अच्छे से हिलाकर अंदर तक पानी पहुंचाया जाए। जो वो हिलाने का जो अमल है ना, ये मुस्तहब है कि उसको भी अल्लाह तबारक व तआला, वो जो हम लोग हिलाने की, हालांकि तकलीफ़ तो नहीं होती, वैसा भी हाथ धुलते वक्त तो हिला ही लेते हैं, लेकिन ये जो छोटा सा अमल है अल्लाह ताला उस पर भी इंशाल्लाह सवाब देंगे। और सातवीं जो चीज़ मुस्तहब है कि सबसे पहले जब हम लोग हाथ धुलें या पैर धुलें तो सबसे पहले सीधा हाथ धुलें, फिर बायां हाथ धुलें, जैसे भी जितनी भी मर्तबा धुलेंगे। अब ये हाथ धुलना है तो इसके बारे में ये है कि हाथ में कैसा हाथ में पानी डालना, क्या ऐसा हाथ में पानी डालना, या बहुत सारे लोग ऐसा ऊपर को चढ़ाते हैं, ऐसा हाथ में पानी डालना है। तो देखिए, हाथ धुलना जो है फ़र्ज़ में से है, हाथ को मल कर धुलना, हर आज़ा को मल कर धुलना सुन्नत में से है। और तीसरी जो मुस्तहब चीज़ है, पहले सीधे हाथ को धुलना, फिर बाएं हाथ को धुलना। अब ये जो सीधे हाथ को हम लोग धुलते हैं, अब इसमें मलना है। अब अक्सर लोग नल के नीचे से ऐसा हाथ भिगो लेते हैं, और अक्सर लोग क्या करते हैं, ऐसा हाथ, अक्सर हमारे इधर साउथ में हमने देखा है कि अक्सर लोग ऐसा ऊपर को पानी चढ़ाते हैं। ये कोई ऐसा गलत वाला अमल तो नहीं है, लेकिन हदीस की किताबों में मिलता है कि जब मुसलमान बंदा वज़ू करता है, हदीस पाक का मफ़हूम है कि उसके गुनाह उसके आज़ा से झड़ते हैं। अगर हम लोग देखें तो वज़ू का पानी उंगलियों से टपकता है तो ये उल्टी तरफ जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बेहतर ये है कि इस तरह से हाथ को धुल लिया जाए। कन्फ्यूजन ये उनको गलत करना, इनको सही कहना नहीं है। बात इतनी ही है कि ऐसा भी धुलना ठीक है क्या वैसा भी धुलना ठीक है, दोनों तरीके सही हैं, लेकिन ऐसा कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अगर कोई ऐसा कर रहे हैं तो ये बोलने मत बैठ जाइएगा कि ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि रिश्ते नाते निभाना भी सबसे बड़ी सुन्नत है, और सिला रहमी करना उसका तो बहुत अलग ही सवाब है। तो अखलाक को निभाते हुए किसी को ना टोकें ये कह के कि तो तुमने गलत किया है, ऐसा नहीं जायज़ है, वैसा ऐसा वगैरह, बल्कि ऐसा भी करना ठीक है, ऐसा भी करना ठीक है, ऐसा कर लिए तो बेहतर है, बता सकते हैं। फिर आगे चलते हैं कि वज़ू के दरमियान वाली जो दुआएं हैं, वज़ू के शुरू में, दरमियान में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के वज़ू शुरू करना, और आगे जो दुआ है अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली ज़ंबी व वसीली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी, जो वज़ू के दरमियान वाली दुआ है, और वज़ू के बाद वाली दुआ वगैरह, ये सब दुआएं पढ़ना। लेकिन इसके बारे में ध्यान रखें कि वॉशरूम में दुआएं नहीं पढ़ना। ऐसा टॉयलेट जहाँ पे बैतुल-ख़ला भी है, गुस्ल खाना भी है, जो अटैच बात होता है वहाँ पे, तो इसका ध्यान रखें कि वॉशरूम में कोई दुआ ना पढ़ें। जो भी पढ़ना है बिस्मिल्लाह पढ़ के अंदर चले जाएं। अब लोग कहते हैं कि दिल में पढ़ लिए, तो दिल में भी आपका ध्यान दुआएं पढ़ने की तरफ ही तो है, तो ना करें, बल्कि हम लोग अलग से, जैसा कि यूटिलिटी एरिया में एक नल होता है या किचन में एक नल होता है, आप पूरा वज़ू उधर कर लीजिए, सिर्फ पैर जाके अंदर धुल लीजिए, ये भी ठीक है। आप बाहर चाहे कहाँ भी वज़ू करें, आप तो सारी दुआएं पढ़ ही सकते हैं, लेकिन वॉशरूम में ध्यान रखें कि दुआएं ना पढ़ें, इस चीज़ का ध्यान रखना है। वरना तो वॉशरूम में बोलते हैं खड़े होकर कैसा
वज़ू करना ठीक है, खड़े होकर भी कर सकते हैं, बैठ कर भी कर सकते हैं, अब इसमें बड़ा मसला नहीं है। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आप एक जग में या लोटे में पानी लेकर वज़ू कर रहे हैं तो जो हमारा माए मुस्तमल है, जो इस्तेमाल किया हुआ पानी है, वापस उसी लोटे में गिर रहा है और उसी का लेकर वज़ू कर ले रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है, मुनासिब भी नहीं है, क्योंकि पानी नजिस हो जाता है। तो सबसे पहले लोटे में हाथ डालने से पहले अपने हाथों को धुल ले, जग में हाथ डालने से पहले, क्योंकि जग में से पानी ले लेकर ऐसा वज़ू धुल रहे हैं, तो वापस जग में हाथ डालने से पहले सबसे पहले अपने हाथों को साफ़ करें। पता नहीं हाथ में कितनी गंदगी है, मैल है, नजिस है, फिर वही पानी लेकर डाल रहे हैं, तो ये मुनासिब नहीं है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब वज़ू किया और उसके बता रहे थे कि कैसा वज़ू किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो उन्होंने बर्तन में हाथ डालने से पहले, यानी लोटे में हाथ डालने से पहले अपने हाथों को साफ़ किया था। तो सबसे पहले अपने हाथों को साफ़ कर लें, फिर जग में आप हाथ डाल के वज़ू कर सकते हैं। और इस चीज़ का ध्यान रखें कि मैं जब वज़ू कर रही हूँ तो मेरा जो पानी है वो वापस उसी बर्तन में ना गिरे, ठीक, क्योंकि अक्सर लोगों को देखा है हाथ धुलते हैं, वो वही वाला पानी नीचे गिर रहा होता है, फिर उसी लोटे से वज़ू कर रहे होते हैं। ये वज़ू करना सही नहीं है, क्योंकि पाक पानी से वज़ू करना है। जो पानी आप पी रहे हैं इतना पाक पानी होना चाहिए, तो नजिस पानी से वज़ू जायज़ नहीं है। नजिस अभी बहुत सारी उसके बारे में बहस लंबी हो जाएगी, तो लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें कि पाक पानी से वज़ू करें। और इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि जब हम लोग वज़ू कर रहे हैं ना, अभी तो अक्सर नल में वज़ू कर लेते हैं लोग, इतना पानी का इसराफ़ नहीं करना चाहिए कि नल खोल दिया और एक हाथ धुल रहे हैं, इतना पानी जा रहा है। इसके बारे में ध्यान रखा जाए कि वज़ू में पानी का इसराफ़ ना हो। और नल में कर रहे हैं तो ध्यान रखें वो पानी उड़ के अपने ही कपड़े पर ना आ रहा हो, बल्कि इतना खोलें कि वो पानी के छींटे हमारे कपड़ों पर ना लगें। और अगर लोटे में आखिरी जो मुस्तहब चीज़ है वो ये कि अगर लोटे में बचा हुआ पानी है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बहुत बार साबित है कि जो बचा हुआ पानी होता था वो खड़े होकर पी जाते थे, सिर्फ छोटा ही बचता होगा, पी जाते थे। अभी ये चीज़ यहाँ पे है कि देखिए वज़ू का पानी पी रहे हैं तो वज़ू का पानी कितना पाक व साफ़ होना चाहिए, वज़ू करने के बाद भी वो इतना पाक साफ़ हो कि हम उसको पी जाएं। तो समझ में आया कि वज़ू करते हुए हमारा मैला पानी या हमारा माए मुस्तमल जो हमारी बॉडी से गिर रहा है वो वापस उस लोटे में ना जाए, बल्कि पाक और साफ़ शिफाफ पानी से वज़ू करें। और रहा नल में, नल तो कंटिन्यूस पानी आता रहता है, तो वापस कितना पिएंगे वो वाला पानी, नहीं, जो बचा हुआ थोड़ा सा लोटे की बात हो रही है, जग वगैरह की, अगर उसमें कर रहे हैं तो बचा हुआ पानी अगर साफ़ और शिफाफ है तो खड़े होकर पी जाए। इंशाल्लाह इसके अगली जो वीडियो होगी तफसीली बयान करेंगे हम उन चीज़ों के बारे में कि वज़ू में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मकरूह का दर्जा रखते हैं, नापसंदीदगी का दर्जा रखते हैं, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे वज़ू टूट जाता है हमारा। क्योंकि 2-3 कमेंट्स, अभी तो छोटा चैनल है हमारा, अभी रिसेंट ही शुरू किया है। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे उन लोगों को जो कमेंट करके अगर कुछ भी पूछ रहे हैं कि हमें इतना आप लोगों ने इस काबिल समझा कि आप हमसे कुछ पूछें। तो बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे हमारे कमेंट सेक्शन में 2-3 लोगों ने सवाल किए इसी बारे में। तो मैं नवाखे से वज़ू जो जिनके करने से वज़ू टूट जाता है, इनके बारे में डेफिनेटली हम आगे बात करेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो अपना और अपने घर वालों का अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देते हैं कि सबका ख्याल रखें। औरत अपने घर वालों के बारे में, अपने शौहर के बारे में अल्लाह ताला के नज़दीक सवालदेह है, तो सबका ख्याल रखें। और शौहर और मेल लोगों के लिए है कि अपने घर वालों का भी ध्यान रखें, अपने बीवी बच्चों का वगैरह, अगर माँ बाप का वगैरह। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फ़रमाएँ। और इसी उम्मीद के साथ मैं वीडियो एंड कर रही हूँ कि आप सदक़े जारिया की नीयत से हमारी वीडियो को आगे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारी हिम्मत अफजाई के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। जैसे ही हमारी नई वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।